तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, पाकिस्तान कितनी शर्मनाक हरकत कर सकता है, जस्ट इमेजिन करिए। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान हाई कमीशन में, तो जाहिर सी बात है अभी दोनों देशों के हाई कमिश्नर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं भारत की तरफ से, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो भारत का हाई कमीशन है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान देखिए, जो बेसिक नेसेसरीज़ की चीज़ें हैं जैसे कि गैस हो गया, वाटर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसको ब्लॉक करने में लगा हुआ है। मतलब वो हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे ऑफिशियल्स को ना मिले, ये कोशिश जारी है। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान ब्लॉक्स गैस वाटर टू इंडियन डिप्लोमेट्स। इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे और भारत किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है। क्या ये जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें से कौन सा इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका वो वायलेशन कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। अप्रैल मई में आप सबको याद होगा कि क्या हुआ था। सबसे पहले पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर डिप्लोमेट्स का एक्सप्लेशन किया गया। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया भारत की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक बौखला रखा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रिटेलिएट करे कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन किया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान बार बार अलग अलग बयान दे रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, उनका कहना है, जो आसिफ मुनीर है वो अमेरिका की धरती से कह रहे हैं कि अगर भारत कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है नदी के ऊपर तो उसको मिसाइलों से वो उसको दाग देंगे। खैर, जो भी है, अभी क्या हुआ है कि पिछले 1-2 दिन से लगातार प्रेस में, मीडिया में खबर चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद है वहाँ पर हमारी हाई कमीशन है, हमारे डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। उस हाई कमीशन के अंदर वहाँ पर आसपास जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको पाकिस्तान के ऑफिशियल्स निर्देश दे रहे हैं कि जितना भी बेसिक नेसेसरी वाली चीज़ें हैं तुम इंडियन हाई कमीशन में मत ले जाओ। जैसे कुकिंग गैस सिलेंडर हो गया, गैस पाइपलाइन के थ्रू जो गैस पहुंचाई जाती है, इसके अलावा मिनरल वाटर हो गया, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब बेसिक नेसेसरी वाली चीज़ों को इंडियन हाई कमीशन ना पहुंचने दिया जाए, और इवन जो रेसिडेंशियल एड्रेस हैं वहां पर भी ना पहुंचने दिया जाए। ये इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इनफैक्ट यह भी खबर आ रही है कि सर्विलेंस और हरेसमेंट है इंडियन मिशन स्टाफ का, वो भी काफ़ी बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने ऑफिशियली, ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने बार बार इस चीज़ को रिजेक्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन सी चीज़ों को ब्लॉक किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम गैस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि जो गैस पाइपलाइन है, तो जब आपको कुकिंग वगैरह करना है तो गैस सिलेंडर की ज़रूरत अब नहीं पड़ती, क्योंकि पाइप के थ्रू जो गैस है वो पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक तो इन्होंने क्या किया है, इनकी जो कंपनियां हैं उनको बोल दिया है कि आप इंडियन हाई कमीशन में जो गैस की सप्लाई कर रहे हो उसको रोक दो। फिर दूसरा, मान लो हमारे पास ऑप्शन बचता है कि जो सिलेंडर है वो मंगाया जाए, लेकिन लोकल जो आसपास के वेंडर्स हैं उनको यह बोल दिया गया है कि आप इंडियन हाई कमीशन को गैस सिलेंडर नहीं दोगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं इंडियन हाई कमीशन के अंदर। वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ जो मौजूद है वहाँ पर, तो उनको बहुत ही उनको और भी कुछ अल्टरनेटिव्स देखना पड़ रहा है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर इसके साथ साथ पानी, अब आप सोच के देखिए,
पानी जैसी चीज़ मतलब मिनरल और जो पैक्स जो वाटर की सप्लाई है, जो कंटेंट मिला हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जिन वेंडर्स को, उनको बोला गया है कि आप ब्लॉक कर दो। इंडियन हाई कमीशन में इस चीज़ों की सप्लाई मत करो। आप टैप वाटर जो होता है उसमें आपको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी इश्यूज वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ और लॉजिस्टिक का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं उनको बोला गया है कि आप न्यूज़पेपर की डिलीवरीज इंडियन हाई कमीशन मत करिए, जिसकी वजह से जो एक डेली सोर्स ऑफ लोकल रिपोर्टिंग होती है, प्रोस्पेक्टिव होती हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स जानना चाहेंगे, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं कराया जा रहा है। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कौन से इंटरनेशनल ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है। आप सब जानते होंगे कि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक्स रिलेशंस के बारे में 1961, जहाँ पर यह कहा गया था कि जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री मतलब यहाँ पर पाकिस्तान हुआ, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पर जो कंट्री सेंड कर रहे हैं अपने डिप्लोमेट्स को, उनको परमिशन दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल तरीके से हो, उन सब क्या सुविधा का ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इसका उल्लंघन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 22 कहता है कि जो प्राइमिसेस ऑफ मिशन है, जैसे इंडियन हाई कमीशन का प्राइमिसेस है, यहाँ पर जो रिसीविंग स्टेट है पाकिस्तान, उसको स्टेप लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार का वायलेंस ना हो, यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो और जो मिशन की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे। और आर्टिकल 25 कहता है कि रिसीविंग स्टेट है, मतलब मान लीजिए इस केस में पाकिस्तान, दे मस्ट अकॉर्ड फुल फैसिलिटीज़, ताकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है मिशन की वो सही तरीके से हो सके। तो आपको जितनी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप गैस और पानी जैसी चीज़ों को रोक देंगे तो जाहिर सी बात है काफ़ी इश्यूज आएंगे। फिर है आपका आर्टिकल 27, जहां पर कहा गया है कि फ्री एंड प्रोटेक्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन परमिट होना चाहिए। तो वो आप उसको रोक नहीं सकते। और आप जैसे मैंने बताया है कि बेसिक नेसेसरीज की जो जिस तरह से रोका जा रहा है, इसकी वजह से भारत के ऑफिशियल्स ने डिस्क्राइब किया है कि ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और जो प्रश्न आप सबके मन में आएगा कि जो वियना कन्वेंशन है ये क्या बाइंडिंग है? बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लॉ है, लॉ जो है बाइंडिंग है। लेकिन प्रॉब्लम्स इसमें यह है कि इसको इन्फोर्स करना एक पॉलिटिकली इशू है। मतलब कि मान लो अब पाकिस्तान को इसको इन्फोर्स करना चाहिए था एज पर द कन्वेंशन, लेकिन यहाँ पर अगर वो इन्फोर्स नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम रिटेलिएट कर सकते हैं। भारत के अंदर हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट में इश्यूज है। यहाँ पर बोला जाता है कि ये बाइंडिंग है, करना ही होगा, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। लेकिन अगेन काफ़ी इश्यूज आते हैं कई बार। अच्छा, कन्वेंशन यहाँ पर यह है कि इसके पीछे एग्जैक्टली है कौन, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने तो ऑफिशियली इसको डिनाई कर दिया है। तो इसके पीछे इन मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है, क्योंकि देखो क्या है, एक तो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हुआ, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रोका, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह रिटेलिएट किया जाए और अपनी इज्जत बचाई जाए और बदला भी ले लिया जाए। और इस तरह की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से यह रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यह बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग्स हैं और जो प्रेस रेफरेंस सामने आए हैं उसके हिसाब से वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉर एग्जांपल ISI, वो इसके पीछे शामिल है। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पब्लिकली अभी तक कोई भी चीज़ें एडमिट नहीं की गई है, इसी की वजह से हो सकता है यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में ISI चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी है कि क्या ये इस तरह की चीज़ें पहली बार हो रहा है? देखो, ऐसा नहीं है। भारत ने यह पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है और उल्टा हमने पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें की हैं, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा कर रहे थे कि
इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, गैस कनेक्शन, इन सबको कट कर देना। इनफैक्ट 2018-2019 का एग्जाम्पल है कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो भारत ने भी इसी तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारे डिप्लोमेट्स को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। खैर दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि भारत अभी क्या कर सकता है? क्या भारत रिटेलिएट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है भारत के अंदर, वहाँ पर हम भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान अकेला है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो न्यूज़पेपर सर्विसेज है वो हम यहाँ पर रोक दें। ऑलरेडी कुछ जगहों पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ऐसा आउटलेट्स के अंदर बताया गया है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो हम पाकिस्तान के साथ डाउनग्रेड कर सकते हैं, वीज़ा रूल्स को टाइट कर सकते हैं, स्टाफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ जो पूरा मामला है उसको मल्टीलेटरल फोरम में उठा सकते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो गया, फ्रेंडली कंट्रीज़ हो गया, कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से हमारे डिप्लोमेट्स को हैरेस करता है। अच्छा, ये जो कन्वेंशनल डिप्लोमेटिक लीवर्स हैं ये एक्सलेट भी हो सकते हैं। मतलब मान लो अगर भारत यहाँ से कोई स्टेप लेता है, फिर पाकिस्तान और बढ़ चढ़कर स्टेप लेता है, फिर भारत को भी लेना पड़ेगा। तो कब चीज़ें यहाँ से टिट फॉर टैट एक्सक्लेशन हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसका बॉर्डर जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है इस पूरे चीज़ के अंदर? देखो, एक तो क्या है कि जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उसको एरोड किया जा रहा है। मतलब कि आप बेसिक फैसिलिटीज़ को जब रोक रहे हो, मतलब एक ह्यूमैनिटी के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि इसी तरह से अगर चीज़ें चलती रही तो यहाँ पर हो सकता है कि डेली बेसिस पर आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर जैसा मैंने आपको बताया है कि टिट फॉर टैट डिप्लोमेटिक मेजर्स देखने को मिलेगा। अगर भारत भी ऐसा करेगा फिर पाकिस्तान करेगा, और इसकी वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक प्रेशर भी काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि लोग तो देख ही रहे हैं इस तरह की चीज़ें मीडिया के अंदर जो चल रही हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है, तो भारत के ऊपर भी प्रेशर है कि हम भी रिटेलिएट करें। तो क्या होता है दोस्तों कि आगे चलकर रोल बैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए, जो हमने एयर स्पेस, जैसे पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, फिर हमने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, आपने देखा होगा। तो उसके बाद अभी तक ये स्थिति बनी हुई है, तो वापस उसको रोल बैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट आप देखो ना, जैसे क्रिकेट अनाउंस किया गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसको लेकर कितना ज़्यादा रिटेलिएशन आया कि भारत क्यों खेल रहा है। तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कई बार आपने कोई स्टेप ले लिया और उसको रोल बैक कैसे किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कैसे चीज़ें डिस्कलेट हो सकती हैं। देखो, एक तो डायरेक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, दोनों देश आपस में बात करके सुलझाएं, या थर्ड पार्टी मीडिएशन हो, कोई तीसरा देश यहाँ पर इंटरफेयर करे। इसके अलावा म्यूचुअल कॉन्फिडेंशियल मेजर्स के थ्रू जो है ये किया जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल नेमिंग, मतलब कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को सेम कर सकता है। भारत अलग अलग फोरम्स पर देखिए जो बेसिक चीज़ें हैं पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा है। होप कि आपको अच्छे से डिटेल में अब दोस्तों समझ आ गया होगा कि ये जो खबर आई थी पाकिस्तान की ये सब चीज़ें ब्लॉक कर रहा है, जैसे गैस और वाटर। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों, आज का तो अपडेट यही था। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नए अपडेट और एक नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।